हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर के क्लासरूम में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आपका चैप्टर 3 है उसका नाम है पूर्णांक। और जैसा कि जानते हैं, पूर्णांक दो तरह के होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। जब हमारा क्या कहते हैं कि धन की ओर +1 +2 +3 +4 इस तरह से जाता है तो वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है 0 से, ठीक है। और जो 0 से बाईं ओर जाता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और जो 0 होता है ना, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस अभ्यास 3C में जो भी सवाल हैं, बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टूडेंट्स, हम अभ्यास 3C का जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। तो वो पहला सवाल जो हमारा बताया गया है, इसमें कहा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये देखिए लगा हुआ है, के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 40 है, 54 है, 45 है, 60 है। इनमें में से एक ही सही है। अब कौन सा सही है ये कैसे पता चलेगा, चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर संकेत भी दिया गया है। देखिए 9 है, 12 है, 18 है, 30 है। देखिए 9 और 12 के बीच में कितनी है, 3 का अंतर है। फिर 12 से 18 के बीच में कितना अंतर है, 6 का अंतर है। और 18 से 30 के बीच में कितना अंतर है, 12 अंतर है। ऐसा कि तो हम जान गए, लेकिन ये कैसे आया, ये कैसे हो रहा है, ये हम देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 9 और 12 के बीच का जो अंतर कितना है, 3 का अंतर है, ठीक। फिर देखिए 12 और 18 के बीच में कितना अंतर है, यही 3 आप लिखेंगे, बस आप केवल 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यानी कि 9 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। और 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18। देखिए संख्या बन रही है कि नहीं। फिर देखिए 18 से 30 के बीच में, तो अगर हम 18 से 30 के बीच में करेंगे तो हमें क्या करना है, इसी 6 को पटक दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। यानी कि 18 और 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर देखिए अगर हम 30 है ना, अगर हम 30 और इसके बीच वाली संख्या हमें नहीं मालूम है कि क्या होगा, तो हमें क्या करना है, यही 12 को पटक दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए तो 12 दुना कितना होता है, 24। अब आपको यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पे क्या भरना है, यही तो बताना है आपको। तो देखिए 30 में अगर इसको जोड़ दीजिए, 30 और ये 24 जो आया है ना वैल्यू, जैसे सब में जोड़ते थे ना। 18 में हमने 12 जोड़ा तो 30 मिला, 12 में हमने 6 जोड़ा तो 18 मिला, 9 में हमने 3 जोड़ा तो 12 मिला। तो इसी तरह के 30 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। देखिए 30, देखिए कैसे, तो ये 4 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 54 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 54। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। और देखिए अगर हम 54 में है ना, अगर हम फिर कहें कि 54 में हम कितना जोड़ें कि ये 102 हो जाए, 102 ये पहले से लिखा है। तो देखिए 24 लिखेंगे ये वाली वैल्यू और 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 24 दूना कितना होगा, 48। अब देखिए जोड़िए, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल आया 1 और 5 4 9 1 10। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखिए हमने इसमें अंतर कितना था, 3 का अंतर था, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसी 3 को हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6, तो यानी कि 6 मिला यहाँ पर, ठीक। तो 12 और 6 18 हो गया। अब इसी 6 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 18 में हम 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और फिर देखिए इसी 12 को हमने
फिर 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 24 हो गया। यानी कि 24 में अगर हम 30 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। देखिए 0 यहाँ 4 तो 4 हो गया और 3 2 5 हो गया, है ना। और फिर हमने देखो 24 से अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना होगा, 48 होगा। और फिर देखिए जोड़िए 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल आया 1 और 5 4 9, 1 हासिल 10। तो देखिए कितना आसान था। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही आसान है, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, आप सही सुनो, बहुत ही आसान है। अब देखिए कैसे। अब पूर्ववर्ती कौन नहीं जानता है बताओ, सब लोग जानते हो। देखो पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है, पहले। क्या होता है, पहले। बस जो भी संख्या लिखी है ठीक उसके पहले की ही तो संख्या बतानी है। जैसे मैं कहूँ 10 तो 10 के पहले बताओ क्या आता है, 9 आता है कि नहीं आता है, पहले 9 आता है तब 10 आता है। तो 9 फिर 10 यानी कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या आपका क्या हो गया, 9 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा तो आप क्या बताओगे, 19। अगर मैं पूछूं 5 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो क्या बताओगे, 4। बस आपको यही तो बताना है, आपको और कुछ नहीं करना, बस यही बताना है। आप देखिए, चूंकि अब ये जान लीजिए, पहले हम देखिए एक रेखा बना लेते हैं, फिर यहाँ पर हम यहाँ 0 मान लेते हैं। या तो ना तो ये कौन सा पूर्णांक है, या ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है ही नहीं। लेकिन अगर इधर दाहिनी ओर चले तो ये आपका +1 +2 +3 है ना, और +4 +5 +6 +7। ठीक, इधर चलिए, इधर बात करें बाईं ओर तो ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से होता है। तो इधर वाले को हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और इधर वाले को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो आपको बताना क्या है इसमें, ये देख लीजिए। तो ये कह रहा है 6 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 6 हमारा यहाँ है, तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हुआ, 5 ही तो हुआ। तो आप क्या बताओगे, 5। यही आपका आंसर हो गया। और ठीक, और देखिए दूसरा क्या है, -4। तो देखिए -4 का पहले संख्या क्या है, -5। तो ये आपका -5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे, ये तो 4 से 5 बड़ा है। जी नहीं, ये माइनस जो 5 है ये छोटा है 4 से। देखिए ये 4 रुपया बाकी थे, ठीक, और ये 5 रुपया बाकी है, तो कौन ज़्यादा बाकी है, ये ज़्यादा बाकी है। यानी कि ये आपका कम है और ये आपका ज़्यादा है। क्लियर, कहने मतलब जो ये 5 रुपया है ये और ज़्यादा डूबे हुए हैं कर्ज में और ये कम डूबा हुआ है, तो ये बड़ा हुआ ना। और जो ज़्यादा कर्ज में डूबा है वो तो माइनस है, वो तो कम है ना। इस तरह से समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए -19, तो -19 का क्या हो जाएगा बताओ, तो आपका इसका होगा -20 पूर्ववर्ती संख्या होगा। और इसका क्या हो जाएगा, -996 है, इसका पूर्ववर्ती तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 997। और इसका क्या हो जाएगा, 0। तो 0 के पहले क्या आएगा, पहले -1 फिर 0, इस तरह से। देखिए ये -1 और फिर 0, तो 0 के ठीक पहले देखिए क्या है, -1 ही है ना। तो ये आपका पूर्ववर्ती संख्या। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आया मान लीजिए, तो दूसरा उपाय भी है। आपको क्या करना है, कभी भी, मैं आपके लिए समझो बिल्कुल जहर तरीका बता रहा हूँ, कभी भी आपको अगर पूर्ववर्ती संख्या बतानी हो तो आप क्या करना है, -1 करके हल कर दीजिए, हो गया आपका हल। जैसे देखिए हमने ये देखो 6 था, हमने कहा -1 करके आपको हल कर दिया। देखो 6 में 1 गया 5, देखो पूर्ववर्ती संख्या मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला। फिर देखिए ये -4 था, आपको क्या करना है, -1 से ही क्या करना है, हल कर दीजिए। तो ये माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का ही चिन्ह होता है, और 4 1 5, देखिए वही आया कि नहीं आया। फिर देखिए ये -19 था, क्या था, -19। आपको क्या करना है, -1 लिखकर हल कर देना है। तो ये देखिए 9 1 10 और 1 1 2, यानी कि
20 हो जाएगा। देखिए समान चिन्ह होने पर जुड़ जाता है, यहाँ पर कोई गुणा चिन्ह नहीं लगा जो माइनस माइनस प्लस हो जाए। इससे आप दूर रहिए, कन्फ्यूजन मत करिएगा। ये आपका माइनस यानी कि -19 रुपया। फिर से समझ लीजिए, मान लो आप 4 रुपया बाकी थे, 1 रुपया और बाकी हो गए, तो कितने रुपया बाकी हो गए? 5 रुपया बाकी हो गए। देखिए 19 रुपया बाकी थे, 1 रुपया और बाकी हो गए, तो टोटल 20 रुपया बाकी हो गए। इसी तरह से देखिए 900 कितना लिखा है? 96। तो 996 में आपको क्या करना, -1 लिखकर हल कर देना है। तो देखिए माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस ही होता है, और 6 1 7, बाकी सबको वैसे उतार लीजिए। तो देखिए वही आया कि नहीं आया। अब आपका 0 था और -1 से हल करेंगे तो भाई -1 था, इसमें कुछ नहीं मिला है तो -1 ही ना होगा। तो ये आपका हो गया। कितना सिंपल था। चलिए अब अगला सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। और तीसरा सवाल भी जैसे बताया ना कि पहला दूसरा बिल्कुल आसान था, उसी तरह से आपका तीसरा सवाल भी बिल्कुल आसान है, बहुत ही। देखिए कैसे। देखिए इस सवाल को लगाने से पहले आपको ये बिल्कुल सामान्य रूल आना चाहिए, जिसे गुणा। हमने जैसे कहा कि प्लस का जो गुणा होता है वो प्लस होता है, ठीक। और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। कहने के मतलब अगर समान है, प्लस प्लस है तो ठीक, और माइनस माइनस है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस ही होता है, धनात्मक नहीं आता है। और दूसरा है, अगर प्लस माइनस का गुणा करें, ठीक, या फिर हम माइनस प्लस का गुणा करें, यानी कि विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा रिजल्ट माइनस में ही आता है। कहने तो चाहे प्लस माइनस का गुणा करें तब भी माइनस आएगा, या माइनस प्लस का गुणा करें तब भी माइनस आएगा, रिजल्ट माइनस में ही होगा। ये आपको जानना चाहिए, तभी इस सवाल को आप हल कर सकते हैं और जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कहने मतलब अगर प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, या माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। अगर ये आपको क्लियर है ना, तो ये सवाल भी आपका बिल्कुल क्लियर है। देखिए कैसे इसको हमें इसमें बताना है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, जो ये स्थान है ना, इसमें आपको ग्रेटर देन, कहने मतलब जो चिड़िया का जो मुंह होता है ना, जिस तरफ संख्या ज़्यादा होगी उसी तरफ ये वाला निशान बना देना है। अगर इधर बड़ी है तो इधर को बनाएंगे, ठीक, ऐसे। और अगर उधर वाली वैल्यू बड़ी है तो उधर को बना देंगे, बस यही तो करना है। अब लेकिन अब जानते हैं कि जो पहला का है इसमें कौन बड़ा है। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इधर वाला हल करता हूँ। देखिए ये माइनस ब्रेकर तोड़ देंगे तो ये माइनस है तो -3 रहेगा, और ये प्लस माइनस का, देखिए प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। तो प्लस, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है ना, तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक। यानी कि -6 और -3 क्या हो गया? -9। यानी मतलब -3 था, यहाँ पर -6 था, यानी कि 3 रुपया बाकी थे, 6 रुपया और बाकी हो गए, तो टोटल 9 रुपया बाकी हो गए, यानी इधर आया -9। अब इधर वाला देख लेते हैं। तो देखिए ये माइनस ब्रेकर तोड़ देंगे और माइनस माइनस का गुणा, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस, और ये आपका 6 हो जाएगा। अब 6 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब आप डिसाइड करिए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। बोलिए बोलिए कौन सा बड़ा है? जो 9 रुपया कर्ज में डूबा है ये बड़ा है कि जिसके जेब में 3 रुपया ऑलरेडी रखा है वो बड़ा है? तो आप कहेंगे ये बड़ा है, जिसके पास है वही तो बड़ा है ना। तो ये इसका मुंह किधर होगा? इस तरफ होगा, कहने मतलब ये वाला बड़ा है। क्लियर? दूसरा इसी तरह से देखते हैं। देखिए माइनस से हम इसको तोड़ देंगे, ठीक, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस हो गया, और ये 21 ऐसे कर देंगे। अब 21 में से 21 घटा देंगे, यानी कि मान समान, देखो मान क्या है? समान है, और चिन्ह क्या है? विपरीत। तो मैदान साफ, या ये कहिए कि 21 रुपया बाकी थे, हम 21 रुपया हमने दे दिया तो हमारे पास कोई बाकी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बराबर हो गया हिसाब किताब। अब इधर वाला देखते हैं, ये -21 है, ठीक, और प्लस माइनस का गुणा माइनस,
और ये 21 रुपये, वैसे उतार देंगे। अब देखिए 21 रुपया बाकी थे, 21 और बाकी हो गए, तो कुल कितने बाकी हो गए? एक एक 2 हो गया और 2 2 4, यानी कि 42 रुपया क्या हो गया? बाकी हो गया। अब आप बताओ ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? तो भाई ये 21 रुपया कर्ज में डूबा है, ये बड़ा है कि जो नहीं कर्ज में है ये बड़ा है? तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, क्योंकि ये कम से कम किसी का कर्ज तो नहीं है ना, माइनस में तो नहीं है ना, बराबर है, इसलिए ये बड़ा है। अब चलिए तीसरा वैल्यू देख लेते हैं। इसमें देखिए -27 है, ठीक, माइनस प्लस का गुणा माइनस, वहाँ देख लीजिएगा 27 है, इसको इसे उतार देंगे। तो -27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। देखिए 7 और 7 14 हो गया, 14 का 4 हासिला 1 और 2 2 4 1 हासिल 5। अब माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, यानी कि यहाँ पर आया 54 माइनस। अब इधर वाला देख लेते हैं, तो ये 27 ऐसे ही रहेगा और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा और 45 ऐसे उतर आएगा। अब आप घटाइए, कौन बड़ा है बताइए? 45 बड़ा है, तो 45 में से घटाएंगे, यानी कि चिन्ह माइनस का हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लगता है। अगर हमारा ये 45 बड़ा है ना, तो इसी का चिन्ह लगेगा, इसका चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी में से तो घटाएंगे, बड़े वाले में से हमेशा घटाया जाता है, पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 नहीं दे पाएंगे तो एक उधार दे देंगे, इनसे एक उधार दे दिया तो 15 हो गया। और 15 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा? 3, और 3 में से 2 दे दिया तो 1 बचेगा, यानी कि -18। अब आप बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? -54 बड़ा है या -18 बड़ा है? तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, क्योंकि ये 54 रुपया कर्जा है और ये 18 रुपया ही कर्जा है, कहने मतलब ये बड़ा है। तो इधर वाला लगा देंगे। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा कह रहा है खाली जगह भरिए। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है इसके लिए हमने हमारे पास, तो चौथा सवाल हमारा कह रहा है खाली जगह भरिए। सवाल हमारा ये दिया हुआ है और इसके 4 विकल्प दिए हैं। पहला है 57, दूसरा है 62 और तीसरा है 47 और चौथा है 52। इनमें में से केवल एक ही सही है। अब कौन सा सही है मुझे नहीं पता, यहाँ देखकर तब बताएगा, ठीक है। तो अगर देखिए तो इधर से देखा जाए 7 से, ठीक, तो 7 में हम कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए? 2, ठीक। अब 9 में कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए? तो 2, और 11 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए? तो 2। यानी कि जो अंतर है ना, 2 2 का अंतर है। कितनी कितनी का अंतर है? 2 2 का अंतर है। इसी तरह से, लेकिन हमें भरना तो केवल नीचे वाले में है ना, तो नीचे वाले भरना है तो हम नीचे वाला में अंतर पता करते हैं। तो आप सोच कर बताइए कि 7 में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए? जो ऊपर वाली वैल्यू है, मैं पहले इधर एक बार लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आपका क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू भरनी है ये आपको बताना है। ये आपका 27 है, ये आपका 7 है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में अंतर पता करना है। जैसे ऊपर वाले में हमने अंतर पता किया था कि 2 2 का अंतर है, ठीक। तो इसी तरह से इसमें अंतर पता करना है। तो देखिए 27 और 7 के बीच का जो अंतर है वो 20 का अंतर है। देखिए अगर हम 20 पे 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 20 7 27, क्लियर। तो इसके बीच में अंतर ही तो था। तो अगर हम 27 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 है तो 7 हो जाएगा, और 2 2 4, कितना हो गया? 47। और विकल्प में देखिए 47 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यही वाला आपका ऑप्शन सही है। और अगर जांच करने के लिए अगर सोच रहे हो कि ये नहीं है, तो जांच करने के लिए देखिए 47 में भी आप 20 जोड़ दीजिए, तो 7 था तो ये 7 हो गया, और 4 2 6, देखिए बराबर आ रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू भरी जाएगी वो 47 भरा जाएगा। आपका आंसर क्लियर हो गया, समझ। तो 5वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद वाली संख्या, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 7 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए या अनुवर्ती संख्या बताइए। उत्तरवर्ती कहो या अनुवर्ती संख्या कहो एक ही है। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, उत्तरवर्ती मतलब बाद वाली। तो बात एक ही, आने वाली या बाद वाली, बात तो वही है। जैसे मैं कहूँ कि 10
तो 10 के बाद आने वाली संख्या क्या होगी? 11 होगी। या मैं कहूँ कि 10 के बाद वाली संख्या तो 11, तो बाद कहूँ या आने वाली संख्या कहूँ तो बाद वही है ना। तो कहने का मतलब उत्तरवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद वाली, कोई भी वैल्यू है उसके बाद वाली ही बता देना है। जैसे मैं कहूँ 50, तो 50 का उत्तरवर्ती संख्या बताओ क्या होगा? 51 होगा। 100 का 101, 5 का 6। तो इसी तरह से आपको बताना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर वही चार्ट बनाऊं तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इसी तरह से इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से हो जाएगा। तो आपको ठीक बाद वाली संख्या बताना है। तो यहाँ पर 7 है तो 7 तक कर दे रहे हैं, ठीक, 7, 8, ठीक। तो ये 7 का आपको क्या बताना है? उत्तरवर्ती, मतलब 7 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 8 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 के बाद, तो देखिए 5 है तो 5 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 4 है। तो ये आपका -4 हो जाएगा आंसर। ये -20, तो इसी तरह से -20 के बाद क्या आता है? -19। अब ये मत सोचिएगा कि क्या कहते हैं कि 20 के बाद तो 21 आता है, मतलब वो तो आपका ज़्यादा हो जाएगा ना। 21 आपको बताना है बाद वाली संख्या। बाद वाली संख्या जैसे ये 20 रुपया कर्जा थे, आपको मतलब कि कम करना है, यानी कि कम कर्जा हो वो आपका ज़्यादा बड़ा होगा। तो 19 वाला ज़्यादा बड़ा रहेगा 20 से, क्योंकि ये 20 रुपया कर्जा है, ये 19। तो इसके बाद वाला तो यही हुआ ना। चलिए अभी दूसरी तरह से हम समझा देंगे। और इसका क्या हो जाएगा? -96 हो जाएगा, 900, ठीक है, क्योंकि हमने 1 बढ़ा दिया। इसमें भी आपका क्या 1 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से देखिए 0 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 1। तो इस तरह से समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो दूसरा तरीका, जिस तरह से अभी इससे पहले आया था पूर्ववर्ती बताने वाले में, उसी तरह से बता। अगर आपको कभी भी पूर्ववर्ती संख्या बतानी हो, बस आपका करना +1 उसमें जोड़ देना, +1 लिखकर हल कर देना। जैसे देखिए ये 7 था, मैं +1 लिखकर हल कर देना, तो 7 1 8 आया, वही कि नहीं आया? ठीक। ये अगर ये आपका -5 है तो आप क्या करोगे? -5 में +1 करके जोड़ दोगे, ठीक। तो देखिए ये 5 रुपया बाकी थे, 5 में से 1 हमने दे दिया तो -4 ही तो बचेगा, तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए ये -20 था, तो अगर -20 को हम +1 करके हल करें तो देखिए, तो इसमें देखो 20 रुपया बाकी थे, हम 1 रुपया हमने दे दिया तो -19 रुपया ही तो बाकी रह गया, तो वही तो ये लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए ये 997 है, इसमें हम क्या करेंगे? +1 करके हल करेंगे, क्योंकि हमें उत्तरवर्ती बताना होगा तो +1, और पूर्ववर्ती बताना होगा तो -1 लिखकर हल कर दो बस। देखिए 7 में 1 गया 6, 9 में इसको वैसे उतार देंगे, इसको वैसे उतार देंगे, और चूंकि बड़ा वाला है ना तो हमेशा बड़े वाले का ही चिन्ह लगता है, तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 0 था +1, तो 0 में हमने कुछ नहीं जोड़ा तो 1 ही तो रहेगा, तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यही तो करना था। छठा सवाल हमारा कह रहा है किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 सेल्सियस डिग्री कम हो गया, तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से, है ना, दोपहर 12 बजे, तो इसको हम हल करते हैं। लिखा है दोपहर तापमान 0 से, ठीक है, 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। क्या था? अधिक था। और अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन का मतलब होता है अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर का मतलब घटाना हुआ, और घटाना तो इस तरह से घटाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाता है, ये याद रखिए। जब इस तरह से सवाल हो तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यानी कि माइनस तो प्लस, प्लस होता तो माइनस हो जाता है, चूँकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अब प्लस हो जाएगा, यानी कि 19 में 2 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे तो 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 7वां सवाल देखते हैं।
प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए, मतलब मृत्यु हो गई। तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो देखिए इनका जन्म जो था कब हुआ था? 429 ईसा पूर्व में। ठीक, फिर कह रहे हैं कि दिवंगत, दिवंगत मतलब मृत्यु। ठीक, दिवंगत हुए ये 348 में। तो कितने वर्ष बच्चे जिंदा रहे? तो घटा देंगे, 9 में से 8 गया, एक उधार लेंगे, हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ 3 3 खल्लास, यानी कि 81 वर्ष जीवित रहे। और हमारा कह रहा है समुद्र तल से अधिकतम गहराई बिंदु 11,600 मीटर नीचे है और अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा समुद्र तल है, इसके नीचे क्या है? 11,600 मीटर क्या है आपका? गहराई में है। क्या है? गहराई में है, यानी कि नीचे है। और समुद्र तल से क्या कहते हैं कि चोटी है ना, कितना है? 8,846। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका 11,600 ये आपका गहराई वाला हो गया, और आपका जो चोटी है 8,846, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 6 है तो 6 ही रहेगा, यहाँ 4 है तो 4 ही होगा, और 8 6 14, 14 का 4 हासिल आया 1, 8 1 9, 1 हासिल 10, और 1 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 20। ये आपका क्लियर आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।